सोचिए एक 7 साल की मासूम बच्ची जिसकी हड्डियां भूख से बाहर निकल आई हो, वो कड़कड़ाती ठंड में एक अमीर औरत के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ इसलिए गिड़गिड़ाती है कि उसे कुत्ते की जूठन में से एक निवाला मिल जाए। लेकिन वो औरत ममता को शर्मसार करते हुए उस बच्ची को रोटी देने के बजाय उसे लात मारकर कीचड़ में गिरा देती है और वो 2 रोटियां उस बच्ची की आंखों के सामने गंदे नाले के सड़ते हुए पानी में फेंक देती है। मिसेज खन्ना ने उस दिन सिर्फ रोटियां नहीं फेंकी थी, बल्कि उस बच्ची की जीने की आखिरी उम्मीद को नाले में बहा दिया था। मिसेज खन्ना शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत गोल्डन हाइट्स के 3रे माले पर बने एक विशाल पेंट हाउस में रहती थी। उनका यह घर किसी राजा के महल से कम नहीं था। घर के अंदर कदम रखते ही कीमती इत्र की खुशबू और इतालवी मार्बल की चमक आंखों को चौंधिया देती थी। मिसेज खन्ना के घर में लगे हर पर्दे, हर पेंटिंग और हर सजावटी चीज की कीमत लाखों में थी। उनके पास काम करने के लिए नौकरों की एक पूरी फौज थी। कोई सिर्फ उन्हें कपड़े प्रेस करता था, कोई सिर्फ खाना बनाता था और कोई सिर्फ उनकी पसंदीदा चाय परोसता था। मिसेस खन्ना को अपनी इस दौलत और ऊंचाई पर इतना घमंड था कि उन्हें खिड़की से नीचे सड़क पर चलते लोग छोटे कीड़े की तरह नजर आते थे। मिसेज खन्ना का स्वभाव उनकी ऊंची इमारत की तरह ही सख्त और ठंडा था। उन्हें इंसानों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं था। उनका सारा प्यार और ममता उनके पालतू कुत्ते ब्रूनो के लिए सुरक्षित थी। ब्रूनो एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था जिसका खान पान और रहन सहन किसी राजा जैसा था। ब्रूनो के लिए एक अलग वातानुकूलित कमरा था और उसके सोने के लिए रेशमी गद्दे बिछाए थे। मिसेज खन्ना रोज सुबह अपने हाथों से ब्रूनो को ताजा पनीर, उबला हुआ चिकन और महंगा मलाईदार दूध पिलाती थी। वह अक्सर अपनी अमीर सहेलियों के साथ बैठकर सेखी बघारती थी कि उनका ब्रूनो कितना खानदानी है और वह आम लोगों को खाना सूंघता तक नहीं है। उस जून की एक बेहद काली और तूफानी रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई भयानक विपदा आने वाली हो। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया था। मिसेज खन्ना अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए अपनी विशाल रसोई की कांच वाली खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी उनकी नजर खिड़की के कांच के ठीक दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक नन्ही बच्ची खड़ी थी जिसका उम्र 7 या 8 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। वह बच्ची पूरी तरह भीग चुकी थी और तेज हवाओं के कारण ठंड से थर-थर कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे जो बारिश के पानी से उसके दुबले शरीर से चिपक गए थे। वह बच्ची बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी जहां ब्रूनो अपनी चांदी की कटोरी में रखा ताजा चिकन मजे से खा रहा था। बच्ची ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी नीली पड़ चुकी उंगलियों से खिड़की के कांच को धीरे से थपथपाया। मिसेज खन्ना ने जैसे ही खिड़की खोली, बाहर की बर्फीली हवा अंदर आई। बच्ची ने हाथ जोड़कर बहुत ही धीमे और टूटती हुई आवाज में कहा, मेम साहब बहुत भूख लगी है। पेट में ऐसी आग लगी है कि सहा नहीं जा रहा। 2 दिन से एक दाना तक नहीं मिला। क्या आपके इस कुत्ते के बर्तन में से एक छोटा सा टुकड़ा मुझे मिल सकता है? मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, आप बस जमीन पर रख दीजिए। मिसेस खन्ना का चेहरा गुस्से और नफरत से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रूनो के खाने पर नजर डालने की? ये खाना बहुत महंगा है, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। भागो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर जेल में डलवा दूंगी। तुम जैसे भिखारी हमारे घर की शांति और शुद्धि खराब कर देते हो। बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेम साहब पुलिस को मत बुलाइए, मैं चली जाऊंगी, पर आपकी उस कटोरी में वो 2 बासी रोटियां रखी है जो शायद कल की है और आप उन्हें फेंकने वाली थी। बस वही दे दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मिसेस खन्ना को न जाने क्या सूझा। उन्होंने वो 2 रोटियां उठाई, लेकिन बच्ची के हाथ में देने के बजाय उन्होंने उन 2 रोटियों को खिड़की से बाहर बहते हुए गंदे और कीचड़ भरे नाले में फेंक दिया। उन्होंने बड़ी क्रूरता से कहा, ये रोटियां नाले में जा सकती है पर तुम्हारे पेट में नहीं। तुम जैसों की औकात यही नाला है। बच्ची ने उस गंदे नाले में बहती हुई अपनी आखिरी उम्मीद यानी उन 2 रोटियों को देखा। उसने एक बार ऊपर खिड़की की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उस मुस्कान में बद्दुआ नहीं थी बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। वह बच्ची चुपचाप बारिश के अंधेरे में गायब हो गई। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। 5 साल गुजर गए और मिसेस खन्ना का घमंड और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन कुदरत अपना करिश्मा और हिसाब करने की तैयारी
कर रही थी। अचानक मिसेस खन्ना के पति पर एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का केस हुआ। रातों रात उनकी सारी संपत्ति, बैंक बैलेंस और कारें जब्त कर ली गई। जिस गोल्डन हाइट्स के पेंट हाउस में वे राज करती थी, उस पर कोर्ट का ताला लटक गया। देखते ही देखते मिसेस खन्ना और उनके पति सड़क पर आ गए। उनके वो तमाम अमीर दोस्त जो कभी उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, आज उन्हें पहचानने से भी कतराने लगे। उनके अपने सगे भाइयों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। मिसेस खन्ना अब उसी सड़क पर फुटपाथ पर थी जहां से वे कभी नाक सिकुड़ कर गुजरती थी। भूख का असली मतलब उन्हें अब समझ आ रहा था। कई बार उन्हें मंदिर के बाहर मिलने वाले लंगर के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था और कई बार तो वे भी नहीं मिलता था। उनको इतना हालत खराब हो गया कि उन्हें कूड़ेदान में बची कुची खाना ढूंढना पड़ता था। एक शाम मिसेस खन्ना भूख से निढाल होकर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। तभी उनके सामने एक लंबी और चमकदार कार आकर रुकी। कार से एक जवान, सुंदर और शालीन युवती बाहर निकली। उसके चलने के अंदाज में एक गरिमा थी। वह युवती सीधे मिसेस खन्ना के पास आई और बिना किसी घृणा के उनका गंदा हाथ पकड़ा। उनसे बहुत ही नम्रता से कहा, माता जी, आप यहाँ इस हाल में? चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मिसेस खन्ना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह युवती उन्हें शहर के सबसे महंगे और नामचीन होटल में ले गई। होटल का सारा स्टाफ उस युवती को देखते ही सम्मान से झुक गया। युवती ने मिसेस खन्ना के लिए एक बड़ी मेज पर दुनिया भर की स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए। जैसे ही मिसेस खन्ना ने कांपते हाथों से खाना की तरफ हाथ बढ़ाया, उस युवती ने अपनी एक नौकरानी को इशारा किया। नौकरानी ने मेज के बिल्कुल बीचे बीच एक चांदी की थाली रखी जिसमें 2 काली, सूखी और सख्त बासी रोटियां थी। मिसेस खन्ना का हाथ हवा में ही रुक गया। उनके कान में उस पुरानी बारिश और नाले के पानी की आवाज गूंजने लगी। युवती ने बहुत ही शांत लेकिन आंखों से नमी के साथ कहा, मिसेस खन्ना, पहचान रही हैं आप इन 2 रोटियों को? ये वही रोटियां हैं जो आपने 10 साल पहले एक भूखी बच्ची के लिए नाले में फेंक दी थी। मैं वही बच्ची हूँ जिसे आपने कुत्ते से भी बदतर समझा था। मिसेस खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे थर थर कांपने लगी। युवती ने आगे कहा, उस रात की भूख ने मुझे एक सबक दिया था कि मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि किसी भी मासूम को दोबारा भूख के कारण किसी के कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। आज मैं इस शहर के 10 बड़े होटलों और 5 अनाथालयों की मालकिन हूँ। मैंने आपको यहाँ बदला लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि जिस रोटी को आपने कचरा समझा था, वही आज आपको जान बचाएगी। मिसेस खन्ना फूट फूट कर रोने लगी और युवती के पैर पकड़ लिए। युवती ने उन्हें बड़े प्यार से उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, अपने कर्मों से मांगिए। अब आप मेरे साथ चलिए और मेरे अनाथालय में उन बच्चों को लिए खाना बनाइए जिन्होंने दुनिया ठुकरा दी है। शायद तभी आपकी आत्मा का बोझ हल्का हो सके। मिसेस खन्ना आज समझ चुकी थी कि इंसान की असली दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसका व्यवहार और दूसरों के प्रति उसकी दया होती है। किस्मत का तराजू और 2 रोटियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त की रफ्तार और ऊपर वाले का न्याय कभी नहीं बदलता। आज आपके पास जो दौलत है और रुतबा है, वह केवल ईश्वर की अमानत है, अहंकार करने का जरिया नहीं। याद रखिए, किसी की मजबूरी का मजाक कभी मत उड़ाइए, क्योंकि जो रोटियां आज आप कूड़े में फेंक रहे हैं, कल शायद वही आपकी जान बचाने का एकमात्र सहारा बन जाए। इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके दिल की दया और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार से होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।